हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड, इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका मासिक आकलन 2024-25 माह जुलाई 2024 कक्षा 7 और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली। इस वीडियो में क्लास 7th का जो आपका विषय हिंदी का जो मासिक आकलन का प्रश्न पत्र है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्यारे फ्रेंड। ठीक है, पूर्णांक आपको पता ही है 25 अंक है और समय आपको पता है 40 मिनट है। ठीक है, तो संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, बेफिक्र रहिएगा। और कुछ भी विषयों के जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, अगर उनके सॉल्यूशन आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी आपके जितने सब्जेक्ट्स के रह गए हैं उनके भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से सब्जेक्ट की चाहिए पहले। ठीक है, अब देखिएगा अपन क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन से अपने पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न क्रमांक पहला है कि आलिंगन शब्द का अर्थ है। आलिंगन शब्द का अर्थ है, तो प्यारे फ्रेंड आलिंगन शब्द का अर्थ होता है गले लगाना। तो यहाँ पे बै वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए, गले लगाना। ठीक है, प्रश्न 2 है तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारा घर कहाँ है, इस वाक्य में प्रश्न बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे फ्रेंड इस वाक्य में प्रश्न बनाने के लिए यहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, कहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द वाला ऑप्शन। ठीक है, द वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लीजिए। प्रश्न 3 है दुर्गम शब्द का विलोम शब्द होगा। तो दुर्गम का क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उससे पहले प्रश्न मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी तो उनके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों के साथ यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखो प्रश्न 4 है, सार्वजनिक हित का आप क्या अर्थ समझते हैं। सार्वजनिक हित का आप क्या अर्थ समझते हैं। तो प्यारे फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है कि ऐसा कुछ जिसमें समग्र रूप से जनता की हिस्सेदारी हो, विशेष रूप से ऐसा हित जो सरकारी विनियमन को उचित ठहराता है। ठीक है, सार्वजनिक हित कहलाता है। इस तरीके से आप लोग प्रश्न क्रमांक 4 जो है ना उसका आंसर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या है कि महाप्राण, ठीक है, महाप्राण विवेकानंद क्यों अस्थिर चित्त हो गए। महाप्राण विवेकानंद क्यों अस्थिर चित्त हो गए। तो प्यारे फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर महाप्राण विवेकानंद अस्थिर चित्त हो गए। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 जो है ना प्यारे फ्रेंड उसका उत्तर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 6। क्या कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, किसके किसके, आकाश के और पानी के। तो आकाश के पर्यायवाची शब्द आप तो लिख सकते हो, एक तो आसमान भी लिख सकते हो। ठीक है, आसमान, आसमान भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे अंबर भी आप लोग लिख सकते हो, अंबर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है इनके पर्यायवाची लिख सकते हो। पानी का क्या लिखोगे, पानी का एक तो जल लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लोगे, जल लिख लोगे, और एक नीर लिख लीजिए। तो दो दो पर्यायवाची यहाँ पे बहुत हैं, तो जल और नीर। तो इस तरीके से प्यारे फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे कर लेना है। अगला देखिएगा, लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपका। प्रश्न क्रमांक 7 कि शक्ति सिंह कौन था, उसने क्या प्रतिज्ञा की थी। शक्ति सिंह कौन था और उसने क्या प्रतिज्ञा की थी। तो प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर जो है ना वो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। क्या लिखोगे इसका उत्तर कि शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, उसने महाराणा प्रताप के प्राण लेने की प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था और उसने महाराणा प्रताप के प्राण लेने की प्रतिज्ञा की थी। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 7 जो है ना उसका उत्तर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, आपका प्रश्न क्रमांक 8 है, क्या है, मानसिंह की कुमंत्रणा क्या थी। मानसिंह की कुमंत्रणा क्या थी। तो प्यारे फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। ठीक है, क्या लिखोगे प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर कि मानसिंह अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप को मुगल बादशाह की मैत्रीपूर्ण दास्ता पसंद न थी। इसी बात पर महाराणा प्रताप और मानसिंह में अनबन हो गई थी। फलस्वरूप मानसिंह के भड़काने से अकबर
अकबर ने स्वयं मानसिंह और सलीम की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। तो इस तरीके से जो है प्रश्न क्रमांक 8 जो है ना उसका उत्तर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, अपना प्रश्न क्रमांक 9 है, क्या है कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु के बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो देखिएगा तीनों ऋतुओं के बारे में अपन लिखते हैं। सबसे पहले अपने को लिखना है ग्रीष्म ऋतु के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु के बारे में आप लोग लिखिए। तो क्या लिखोगे इसके बारे में कि इस मौसम के दौरान दिन लंबे और गर्म हो जाते हैं जबकि रातें छोटी हो जाती हैं। दिन के मध्य में सूर्य की किरणें बहुत गर्म होती हैं, पूरे दिन गर्म हवा चलती है जो चारों ओर के वातावरण को शुष्क और कठोर बना देती हैं। चरम गर्मी के मौसम के दौरान छोटी नदियाँ, कुएं और तालाब सूख जाते हैं। अब लिखिए आप वर्षा ऋतु के बारे में, ठीक है। तो देखो वर्षा ऋतु भारत की ऋतुओं की में से वर्ष की सबसे अधिक प्रतिष्ठित ऋतुओं में से एक है। पूरे भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत गर्मी के बाद जुलाई से होकर सितंबर तक चलती है। जो फसलें बरसात के मौसम में सफलतापूर्वक लगाई जा सकती हैं वे कौन कौन सी हैं? कसावा, मक्का, मूंगफली, बाजरा, चावल और रतालू, इस तरीके से। अब आपको लिखना है शीत ऋतु के बारे में, जिसे शरद ऋतु या सर्दी वाली ऋतु है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखोगे कि भारत में सर्दियों का मौसम वर्ष के अंत में आता है। इस मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। सुबह में अक्सर घना कोहरा छा जाता है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में ताज़ी सब्जियां और फल जैसे गाजर, मटर और संतरे खूब मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पैर फ्रेंड, अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 10। उससे पहले पैर फ्रेंड अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। देखो खंड ब है अपना प्रोजेक्ट कार्य का, जो प्रश्न क्रमांक 10 है। क्या कह रहे हैं कि हिंदी महीनों के नाम लिखिए। हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो देखिएगा हिंदी महीनों के नाम कौन कौन से हैं और क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे। तो देखो हिंदी धर्म में आने वाले सभी महीनों के नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे हिंदी महीनों के नाम लो है वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। तो पैटर्न मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पैटर्न आपको बता दूं आपकी जो गणित विषय का सॉल्यूशन है क्लास 7 का वो अपलोड हो चुका है चैनल पे। अंग्रेजी का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। और संस्कृत का भी अपलोड हो गया है चैनल पे। और इसमें अपन ने हिंदी का सॉल्यूशन देख लिया। अब आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का रह रहा है, जो जल्दी आपको उनके वीडियोज़ भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पैर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर पैर फ्रेंड, मिलते हैं जल्दी।